हो? कहाँ तुम लोग? अरे बाहर निकलो! सब लोग बाहर निकलो! सरकट आप नहीं है, बाहर आओ! ये क्या हो गया सरदार? हमारे दो साथियों की तड़प तड़प कर मौत हो गई और हम बेबस कुछ नहीं कर सके। हमें अपने साथियों के खोने का दुख है चेनो। हम उनकी मौत का बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन बदला लोगे किससे सरदार? कहीं तुम्हारा इरादा उस सिरकटे से फिर लड़ने का तो नहीं? ठीक पहचाना तूने चेनो, क्योंकि मंगल ने कभी हारना नहीं सीखा। ऐसा मत करना सरदार, वरना हमारे साथी एक एक करके मारे जाएंगे। तुमने देखा ना, वह सिरकटा कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि खतरनाक दानव है। अगर वो दानव है तो हम दानव है। तिलस्मी गुफा की तरफ हमारे बड़े कदम अब वापस नहीं लौटेंगे चलो। जानबूझकर मौत से मत टकराओ सरदार। अभी अभी जो हुआ वो तो बस शुरुआत है। इसके बाद क्या होगा ये तो सोचकर ही बस रूह कांपने लगती है। जो होगा देखा जाएगा शैनो। बांध लो सर पे कफन। तिलस्मी खंजर हासिल किए बिना हम मैनपुरी के जंगल में वापस नहीं लौटेंगे। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणे दुर्ग निहंत्री दुर्गमा पहा। मनुष्य की गंध। अवश्य ही कोई महादुष्ट मानव आसपास ही है। भैरवनाथ, डर गया कायर? तो देख तांत्रिक, आज इधर भी मौत खड़ी है, उधर भी मौत खड़ी है। यही वो तांत्रिक है जीवन, जिसने मुझे और मेरी मंजरी को अलग कर दिया। इसी वक्त इसको डस के समाप्त कर दो, जिसने दो आत्माओं को खून के आंसू बहाने पर विवश कर दिया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है तांत्रिक। एक बार मैं भी तेरे तंत्र जाल में फंसते फंसते बचा हूं, मगर अब सावधान हूं। बोल, क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था राम और मंजरी ने तेरा? राम और मंजरी ने हमारे साथ विश्वासघात करके हमें क्रोधित कर दिया था जीवन। इसीलिए हमने इन्हें दंड दिया था। दंड तो अब तुझे मिलने वाला है तांत्रिक। अमावस की रात आने में
जितना समय बाकी है तेरी जिंदगी भी अब उतने ही दिन की रह गई है। इसका अर्थ है कि अमावस्या की रात से पहले ये नाग हम पर सहन नहीं उगल सकता, परंतु क्यों, इसका कारण जानना नितांत आवश्यक है। क्या हुआ तांत्रिक? मौत का नाम सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक तूने कितने लोगों को सता सता के मारा है, लेकिन अमावस की अंधेरी रात में जीवन तुझे अपने जहर से तड़पा तड़पा के मारेगा। केवल जीवन नहीं, जीवन और ज्वाला का जहर तेरे शरीर में उतरकर तुझे मौत के घाट उतारने वाला है शैतान। क्योंकि अमावस की रात को मेरी ज्वाला अपने वास्तविक रूप में आने वाली है, और ज्वाला के आते ही तेरी मौत हम दोनों के हाथों लिखी है। ज्वाला के वास्तविक रूप में आने की प्रतीक्षा मत करो जीवन। यदि तुझे हमसे इतनी ही घृणा है तो इसी समय हमें डसकर समाप्त क्यों नहीं कर देता? यदि विधि के लेख को बदलना मेरे वश में होता तो अब तक तो जीवन के सामने जीवित नहीं रहता, क्योंकि विधाता ने मंगल और तेरी मौत जीवन और ज्वाला की ठोकरों से कुचल कुचल कर लेती है, कुचल कुचल कर। यदि भैरवनाथ की मृत्यु लिखी है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और यदि नहीं लिखी है तो कोई हमें मार नहीं सकता। तेरी ही तरह हम भी उस अमावस की रात्रि की प्रतीक्षा करेंगे जीवन। देखना है मृत्यु का अंधकार तुझे ग्रसित करता है या हमें। दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तच्छिंडुश्च महामुने। अमावस्या की इस काली रात को अनर्थ हो जाएगा, चारों ओर शवों के अंबार दिखाई देंगे। यदि उपाय नहीं किया गया तो प्रलय हो जाएगी। कैसी भयानक होगी वो रात्रि। तांत्रिक भैरवनाथ, अरे कैसा तांत्रिक है तू जो अमावस की रात से इतना खौफजदा? अरे अमावस की रात तो वो तोहफा है जिसके बिना हर तांत्रिक की तंत्र साधना अधूरी है। ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है मूर्ख मलंग। ये वो भयानक काल रात्रि है जिस रात्रि को रक्त की प्यासी आत्माएं मानव को देखते ही उसका रक्त पी जाएंगी। अब इसका सेहरा भी तेरे ही सर बंधेगा तांत्रिक भैरवनाथ, क्योंकि तूने भटकती हुई रूहों को सता सता कर इस काम के लिए उकसाया है। अब इसका खमियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने झोले से बाहर निकलने का प्रयास मत कर मलंग, पछताना पड़ेगा तुझे। जानता नहीं हमें और हमारी तंत्र शक्ति को। तू नादान है भैरवनाथ। इस पूरी कायनात में उससे बड़ी ताकत कोई नहीं, तो फिर तुझसे या तेरी रूहानी ताकत से ये बाबा क्यों डरे? इसका पता भी तुझे अति शीघ्र लग जाएगा मलंग। मानव बलि देकर प्रेतात्माओं को समाप्त करने का समय आरंभ हो गया है। देखना हम इन दुष्ट आत्माओं को किस प्रकार नष्ट करते हैं। परंतु ये मानव बलि
पहले पहल तेरी भी हो सकती है मलंग। अल्लाह अल्लाह बोल, हमसे धृष्टता करने का दुस्साहस मत कर। कोई बात नहीं, जा, इस बार हमने तुझे क्षमा किया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे याद रख भैरवनाथ, जिंदगी और मौत की डोर उस ऊपर वाले के हाथ है। लेकिन मुझे लगता है कि तेरे जहन्नुम जाने का वक्त मेरे उस रब ने मुकर्रर कर दिया है। सब तरह रह जाएगा तेरे बोल बड़ा ना बोल। अरे अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। रब्बनी मगलूबन फंतसर। मंजरी, ये क्या कर रही हो तुम? जिस मनुष्य का शरीर धारण किया उसी का रक्त बहा रही हो। रक्त बहा नहीं रही, अपने बच्चे की प्यास बुझा रही हूँ जीवन। मगर आश्चर्य इस बात का है कि तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, जबकि राम मुझे न पहचान सके और उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। निराश मत हो मंजरी, भैरवनाथ के श्राप के कारण वो तुम्हें पहचान नहीं सका। मगर तुम्हें किसी मनुष्य के रूप को धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भैरवनाथ के श्राप से ही छुटकारा पाने के लिए मैंने मनुष्य के शरीर को अपना घर बना लिया जीवन, और ये शरीर मुझे मेरे राम तक ले जाने में सफल भी हो गया था। मगर दुर्भाग्य से वो मुझे पहचान न सके। अब मैं क्या करूं जीवन? कैसे उन्हें यकीन दिलाऊं कि मैं ही उनकी मंजरी हूं, जिसकी तलाश में वो इस जंगल में भटक रहे हैं। मंजरी, राम को भरोसा दिलाना अब जीवन का कार्य है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये जीवन का वचन है। अववक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम अवानुंशानम अवशिष्यम। त्वं भूमिरापो नलो अनिलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्। हे वृक्षदेव, इस जंगल के वृक्षों पर जितनी भी आत्माएं रहती हैं, अमावस्या की रात्रि से पहले हमारे वश में हो जाए। त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। तांत्रिक, मेरी अनुमति के बिना मेरे घर के समीप आने का तेरा साहस कैसे हुआ? जिस प्रकार तुझे वश में किया था, उसी प्रकार इस जंगल के वृक्षों पर रहने वाली
सभी आत्माओं को वश में करना चाहता हूँ, ताकि कोई आत्मा हमारे शत्रु का साथ न दे पाए। अमावस की रात आने से पहले ही तेरे मुख पर मौत का खौफ नजर आ रहा है तांत्रिक। जो तो जीवन और ज्वाला के जहर से बचने के लिए आत्माओं का सहारा लेना चाहता है, लेकिन याद रख, कल अमावस की रात में तेरी मौत निश्चित है। इतना अहंकार मत कर तुच्छात्मा। ऐसी धमकियां देने वाले हमने बहुत देखे हैं, परंतु आज उनमें से एक भी जीवित नहीं है। तू स्वयं देख तेरा क्या हश्र हुआ है। हमसे आधी आयु भी नहीं है तेरी, परंतु मरकर आत्मा बन चुका है तू। अब तेरा भी आत्मा बनने का समय आ गया है तांत्रिक। कल ज्वाला का अवतार होते ही तेरा भी किसी पेड़ पर नया घर बन जाएगा। अमावस की रात होते ही ज्वाला का अवतार तो होगा, परंतु उसी रात भैरवनाथ के हाथों उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मत भूल कि हम भी उसी अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगा। क्या हुआ गौरी बिटिया? कहाँ गया मुन्ना? बाबा, बाबा मैं मुन्ने को अभी अभी सुला कर आई थी पालने में, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर भी नहीं दिख रहा है बाबा। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना अपने पालने से कैसे उतर सकता है? कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं बाबा कहाँ चला गया, लेकिन चलिए बाबा उसे खोजते, वरना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी बाबा। ओ बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मुन्ना, 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 मुन्ना। बाबा मैं मुन्ने को अभी अभी सुला कर आई थी पालने में, पता नहीं कहाँ चला गया। बाहर भी नहीं दिख रहा है बाबा। कहाँ है मेरा मुन्ना? मुन्ना अपने पालने से कैसे उतर सकता है? कहाँ जा सकता है वो? पता नहीं बाबा कहाँ चला गया, लेकिन चलिए बाबा उसे खोजते, वरना मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी बाबा। ओ बेटा हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मुन्ना, 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 मुन्ना। वो रहा मेरा मुन्ना। मगर बाबा ये मुन्ना किसके साथ खेल रहा है? हाँ? ये तो चिनारगढ़ के सम्राट वीरेंद्र सिंह जी हैं, पर ये इस दशा में यहाँ? मुन्ना बेटा, पता नहीं ये क्या रहस्य है बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलिए तुरंत हम अपनी कुटिया पर लौट चलते हैं। घबराओ मत बेटी, भगवान की दया से हमें अपना मुन्ना सुरक्षित मिल गया, परंतु महाराज की ये दशा देखकर हमें कुछ चिंता हो गई है। थोड़ा पानी ले आओ ताकि हम इनकी मूर्छा तोड़ सकें।
जी बाबा। जरा जल्दी आना बेटा। उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज, महाराज उठिए। बाबा लीजिए पानी। ये हम कहाँ आ गए? और आप लोग हमें घेरे क्यों खड़े हैं? इस विषय में हम कुछ नहीं जानते। हमारा मुन्ना खो गया था, उसे ढूंढते हुए हम इस ओर निकल आए तो आपको इस मूर्छित दशा में यहां पाया। हम मुक्ति सागर हैं और वो हमारी पुत्री गौरी। यदि आपको याद पड़ता हो तो हमारी पहले भी भेंट हो चुकी है। हाँ, हमें याद आया। शमशान में भेंट हुई थी आपसे हमारी। जी। मगर हम इस बात से चिंतित हैं कि हम यहां कैसे आ गए, जबकि हम अपने डेरे पर विश्राम कर रहे थे। फिर हमें यहां कौन लेकर के आ गया? हमें भी इस बात का बहुत आश्चर्य है महाराज। यदि आप हमारी बात माने तो कुछ समय के लिए हमारी कुटिया पे चलिए, विश्राम कीजिए। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ये भेद भी खुल जाए। नहीं, हमें यह जानना है कि आखिर किसमें इतना साहस आ गया जो सम्राट वीरेंद्र सिंह को मूर्छित करके इस जंगल में ले आया। परंतु इस वीराने में कैसे पता चलेगा महाराज? समीप ही हमारी कुटिया है, हमें भी सेवा का अवसर दीजिए। चलिए। हम इस तरह जंगल में कैसे आ गए? कौन ले आया हमें यहां पर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी। हम भी आपको इस दशा में देखकर बहुत चिंतित हैं महाराज। इस व्यवस्था में आपको यहाँ लाया कौन? वो तो अच्छा हुआ कि हम मुन्ना को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए और हमारी नजर आप पर पड़ गई, वरना इस मूर्छित व्यवस्था में आपका कुछ भी हो सकता था। हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि मुन्ना आपके मूर्छित शरीर के साथ बैठा खेल रहा है, जबकि हमारा मुन्ना तो किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखते ही रोने लगता है। आपका बच्चा अभी ठीक से चल नहीं सकता है, फिर वो अकेला कुटिया से दूर वहां कैसे पहुंच गया? अवश्य ही कोई रहस्य है, कोई कारण है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। कल अमावस की काली रात को आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा महाराज। अमावस की रात? परंतु अमावस की रात से हमारा क्या संबंध है? क्या कहना चाहती हैं आप? गौरी, चुप रहे ना तुम। आपने गौरी को चुप क्यों करा दिया बाबा? बताइए, बताइए क्या बात है? कुछ नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। गौरी को जरा बोलने की प्रबल इच्छा होती है। अवश्य ही आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा।
एक राजा से प्रजा को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। बोलो गौरी, क्या बात है? क्षमा कीजिए बाबा, किंतु आज मैं चुप नहीं रह सकती। अब वक्त आ गया है उस भेद को खोलने का जिसे वर्षों आपने छुपा कर रखा था। महाराज, आपके शरीर में एक इच्छाधारी नाग का वास है। क्या? जी महाराज, ये वही इच्छाधारी नाग जीवन है जो हूबहू आप ही की तरह लगता है। हमारे जैसा? मगर वर्षों पहले इन्हीं मैनपुरी के जंगलों में उसकी हत्या कर दी गई थी। अब उस आत्मा ने आपके शरीर में अपना घर बना लिया है और वही आत्मा आपका शरीर धारण करके इन्हीं जंगलों में भटक रही है अपनी ज्वाला के खोज पे। ज्वाला? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ज्वाला? ये वही ज्वाला है जो कल अमावस की रात को अपने वास्तविक रूप में आने वाली है। कल अमावस की रात को ज्वाला और जीवन मिलने वाले हैं और उनका मिलन होते ही डाकू मंगल सिंह का बुरा समय आरंभ होने वाला है, क्योंकि उसी ने उनकी हत्या की थी। मगर मंगल से बदला हम लेंगे, क्योंकि उसने हमें बंदी बनाकर हमारा जो अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। और नागमणि के लालच में डाकू मंगल सिंह ने जीवन और ज्वाला की हत्या की थी, वो भी उसे कभी नहीं भूल सकते। कल अमावस की रात इस जंगल में इतिहास स्वयं को फिर से दोहराएगा। ज्वाला जीवन को दूर करने वाला मंगल सिंह अपने आप को उनके जहर से नहीं बचा पाएगा। उस पहाड़ी को पार करते ही सुंदरबन की वो धरती आ जाएगी जहां पर तिलस्मी गुफाएं। सरदार, उजाला रहने तक हमें अपना सफर जारी रखना चाहिए, लेकिन अंधेरा होने से पहले छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। कौन है तू? हर समय छिपने की बात करता है। अंधेरे से डर लगने लगा है तुझे? नहीं सरदार, मुझे अंधेरे से नहीं डर लग रहा, बल्कि मैं वो अमावस की रात से भयभीत हो रहा हूं जो कुछ ही देर में आरंभ होने वाली है। सरदार, क्या तुम भूल गए कि बाबा मलंग और भैरवनाथ ने क्या चेतावनी दी थी? हमें याद है, उन्होंने कहा था अमावस्या की रात को ज्वाला का नया जन्म होने वाला है और जीवन और उसका मिलाप भी। तुम इतना घबराए क्यों है? इसलिए क्योंकि इसी रात को वो अपने शत्रुओं से बदला लेना आरंभ कर देंगे, और ये तो सभी जानते हैं कि जीवन और ज्वाला के सबसे बड़े शत्रु हम ही हैं। मगर वो हमारे समीप नहीं आ सकते, क्योंकि हम मैनपुरी के जंगल से बहुत दूर निकल आए।
जहां वो इच्छाधारी नाग और नागिन मिलने वाले। लेकिन सबसे पहले वो हमें ही खोजने निकलेंगे सरदार, और हमारी गंध उन्हें अवश्य हमारे समीप ले आएगी। जब तक वो हमारे समीप पहुंचेंगे तब तक हम तिरस्मी पहुंच चुके होंगे, जहां उन दोनों की मौत खड़ी है। यदि वो मनुष्य होते तो हम उनको कब का खत्म कर देते। हमारा आत्मा को मारने के लिए हमें वो खंजर चाहिए। उसके बाद हम जीवन और ज्वाला को सदा सदा के लिए अलग कर देंगे। फिर मैनपुरी के जंगल में हमारा ही आतंक होगा, सिर्फ हमारा ही आतंक होगा। गौरी बिटिया, ये मट्टी के कलश में दूध किसके लिए रख रही हो? उस इच्छाधारी नागिन के सम्मान में दूध चढ़ा रही हूँ बाबा, जो आज आधी रात को अपना वही रूप धारण करने वाली है जो वर्षों पहले वो त्याग चुकी थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम आज वो घड़ी देखेंगे जब ज्वाला अपने असली रूप में आएगी और हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, अति प्रसन्न। मेरी भी यही प्रार्थना है बाबा कि वो सारे दुष्टों का विनाश हो जाए जिन्होंने ज्वाला को अपने जीवन से दूर रखा, और इच्छाधारी नाग और नागिन के जीवन में अब कभी भी कोई कष्ट ना आए। उसके शत्रुओं का विनाश तो पहले ही लिख दिया गया है। अब केवल कष्ट भोग भोग कर उनका मरना बाकी है। सबसे पहले तो उस दुष्ट मंगल की मौत होनी चाहिए बाबा, जिसने कितनी बेदर्दी से जीवन और ज्वाला की हत्या कर दी थी। जब भी आपकी कही उस घटना को याद करती हूँ बाबा तो मेरे आंसू निकल आते हैं। मंगल और उसके साथियों को अवश्य दंड मिलेगा, पर दंड उन्हें भी मिलेगा जो नागमणि के लालच में मौत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। नागमणि के लालची भी उतने ही बड़े अपराधी है जितना कि वो पापी मंगल। आज आधी रात होते ही उन पापियों पर बिजली गिरने वाली है बाबा, जो नागमणि प्राप्त करने के लालच में इस मैनपुरी के जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं। गुह्यतमं विप्रवत्सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृण्वस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। तांत्रिक राग का घेरा क्यों बना रहा है? गजराज, ये महातांत्रिक भैरवनाथ है, बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं। अवश्य ही कोई तंत्र साधना कर रहे होंगे। इनसे हमारी भेंट पहले भी हो चुकी है। इन्होंने हमें चेतावनी भी दी थी कि ये जंगल छोड़कर चले जाओ, परंतु हमने इनकी बात नहीं मानी। और देखो अब हम संकट में पड़ गए गजराज, संकट। घबराओ मत क्रूर सिंह, हो सकता है ये हमारी कोई सहायता कर सके। आओ देखते हैं। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। बाबा भैरवनाथ प्रणाम। तू अभी तक यहाँ घूम रहा है मूर्ख। हमने तुझे तुरंत जंगल से चले जाने के लिए कहा था। बाबा, ये हमारा वही मित्र है जो हमसे बिछड़ गया था, और हम इसे ही तो ढूंढ रहे थे। हाँ, लगता है तू इसे भी अपने साथ ही ले डूबेगा। जानता नहीं, आज की रात मौत की रात है। मौत की रात? हाँ, आज अमावस्या की रात है और इच्छाधारी नागिन का पुनर्जन्म होने वाला है। कुछ समझे नहीं बाबा। अब समझने का समय भी नहीं बचा है।
तुम दोनों चारों ओर से मौत के अंधकार में घिर चुके हो। बाबा, परंतु आप भी तो यहाँ अकेले हैं। क्या इच्छाधारी नाग नागिन से आपको कोई भय नहीं? जब तक तंत्र का ये घेरा है, संसार की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परंतु बाबा, ऐसा क्या है इस घेरे में जो आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे? ये कोई साधारण भस्म नहीं है मूर्खो। ये शमशान की वो भस्म है जिसमें सैकड़ों शव जल चुके हैं। यदि कोई इस राख को और इस अग्नि को पार करने का प्रयास करेगा तो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा, चाहे वो कोई मानव हो, दैत्य हो या कोई आत्मा हो। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। बाबा, हमें भी अपनी शरण में ले लीजिए। हम आपके अतिथि हैं बाबा, अतिथि हैं। यहाँ कोई किसी का अतिथि नहीं है। सब अपने स्वार्थ से यहाँ आए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ छाई हुई ये शांति समाप्त हो जाएगी और मौत का ऐसा तांडव होगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। और जंगल में समाये मनुष्य ही नहीं, सारी आत्माएं भी जान हथेली पर लेकर भागती फिरेंगी। अमावस की रात का वो प्रहर आरंभ होने ही वाला है, जिसका हमें बरसों से इंतजार था। अब ज्वाला से हमारा मिलन होने वाला है। वो घड़ी आ गई। महाराज, रुकिए महाराज। आज रात मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आप नहीं जानते आज अमावस की काली रात। काली रात नहीं, सुनहरी रात कहो। इसी सुनहरी रात की हम बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि यही वो रात है जो हमें ज्वाला के समीप ले जाने वाली है, जो हमसे बिछड़कर कहीं दूर चली गई थी। मगर आज वो अपने जीवन से उसी रूप में मिलने वाली है जिस रूप में जीवन उसे छोड़ के गया था। आज मैं आपको किसी ज्वाला के पास नहीं जाने दूंगी। आप अपने होश में नहीं है महाराज। आप पर उसी आत्मा का प्रकोप हो गया जिसने हम सबको संकट में डाला हुआ है। आज तुम तो क्या, आसमान में बैठे देवता भी हमें रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। महाराज, रुकिए महाराज।
तुम इस रूप में जीवन? यही तो मेरा वास्तविक रूप है। यही वो इच्छाधारी नाग है जिसके रग रग में जहर भरा हुआ है। जहर। लेकिन इतनी अंधेरी रात में तुम कहां जा रहे हो जीवन? अपनी ज्वाला से मिलने। कैसी भयानक रात है। लगता है किसी अज्ञात खौफ से ये जंगल का पत्ता पत्ता कांप उठा है। लगता है अमावस की रात है। इतना अंधेरा और ये दहशत आज से पहले कभी नहीं देखी। अवश्य अमावस की विशेष रात है जिसने सारे जंगल को निगल लिया है। अवश्य कोई ना कोई दुर्घटना घटने वाली। ऐसा लग रहा है जैसे यमराज धरती पे आ चुके हैं। ठीक कहते हो चेनो, वो यमराज हम ही तो हैं। लगता है हम तिलस्मी खंजर के पास पहुंचने वाले हैं। ऐसा अंधेरा, ऐसी शदीद अंधेरी रात, जैसे जैसे कयामत बर्पा हो रही हो। मेरे माबूद, मेरे मालिक, कहीं आज की रात तो तूने कयामत मुकर्रर नहीं कर दी? रहम कर मेरे मालिक, रहम कर मेरे परवरदिगार। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ। लगता है अमावस्या का प्रकोप शुरू हो गया है। पता नहीं ये काला साया इस जंगल को कब तक छोड़ेगा। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, वो घड़ी आ ही गई जिसका हमें बरसों से इंतजार था। जीवन आज अपनी प्रेमिका ज्वाला को उसके असली रूप में मिलेगा और रोज रोज की ये निर्दोषों की हत्या सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। ज्वाला, जीवन, ज्वाला, 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 वर्षों के बाद अमावस की काली रात के इस अंधेरे ने तुम्हारे इस जीवन को उजालों से भर दिया है। तुम्हारा वो रूप लौट आया जिसे मैंने मरने से पहले आखिरी बार देखा था। अब मैं सदा तुम्हें इसी रूप में मिलूंगी जीवन। उस मेनका के उस खोल को अमावस की इस रात ने हमेशा हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया है। ज्वाला,
तुम्हें अपने वास्तविक रूप में देखने की मेरी वर्षों पुरानी इच्छा तो आज पूरी हो गई, मगर उस पापी का अंत करने की इच्छा अभी अधूरी है, जिसने हम दोनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्यारे मंगल के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं जीवन। मैंने उस मेनका के खोल में रह के उसे डसने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन नाकामयाब रही, क्योंकि विधाता ने उसकी मौत हम दोनों के इस मिलन के बाद ही लिखी है। ठीक कहा तुमने। वो हत्यारा एक बार अपने गिरोह के साथ हमारी आंखों से निकली मौत की बिजलियों से तो बच गया, मगर अब जीवन और ज्वाला का जहर उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। हाँ, जिसने हमारा संसार उजाड़ा है, हमें आत्मा बन के भटकने पे मजबूर किया है, इस नागिन की निगाहें उसे पाताल से भी ढूंढ लेगी जीवन। ये कौन है जीवन, जो हमें इस तरह आश्चर्य से देख रहा है? ज्वाला, ये भी हमारी तरह सताई हुई एक आत्मा है। इसका नाम राम है। मैं राम नहीं, राम था। अब एक रावण हूं, जिसके मन में सत्य, अहिंसा, प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं उन सबका शत्रु हूं, जो उस भगवान को मानते हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं आक्रोश में कुछ ज्यादा ही कह गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना जीवन। आप दोनों सदा सदा खुश रहो और आपके शत्रुओं का नाश हो, बस यही मेरी कामना है। अब मैं चलता हूं। सरदार, एक बात कहूं? कहो, मगर भूल कभी वापस जाने की बात मत कहना। सरदार, मैं तो ये कह रहा था कि ज्वाला नागिन ने जन्म ले लिया होगा। मेरी मानो तो हमें यहीं कहीं पर डेरा डाल देना चाहिए। तुम्हारा यही भय तुम्हारे दूसरे साथी को भयभीत करता चलो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने डरपोक हो तो मैं तुझे अपने साथ कभी नहीं लाता। मैं क्या करूं सरदार, मुझे तो चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है, और हमारे साथी भी भीतर ही भीतर इसी खतरे से कांप रहे हैं। साथियों की आड़ लेके तुम अपना भय छुपा रहे हो। सरदार, तुम हमेशा अपनी जिद करते हो, मेरी बात का यकीन नहीं करते। स्वयं देखना चाहते हो? साथियों, तुम आगे जाना चाहते हो या यहीं पर डेरा डालना चाहते हो? तेरा ही कारण हमारे साथी इतने डरपोक बन गए। जो हमारी परछाई बनकर रहते थे वो आज हमसे दूर खड़े। इसका दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जिसका भी मेरे साथ आना है आओ, जिसको चाहे जाओ। मंगल ने किसी को बांध के लिया था।
मगर मंगल ने जो कसम खाई है उसे पूरी किए बिना नहीं जाएगा। मंगल के प्राण क्यों न चले जाएं? माफ करना सरदार, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हम तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। आज के बाद छेनू कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। आजा। हाँ? बस थोड़ी देर की बात है छेनू, उन गुफाओं तक पहुंचते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन और ज्वाला के साथ साथ उनका साथ देने वाली आत्मा, उनका भी विनाश हो जाएगा। तांत्रिक! तो हमारी अनुमति के बिना इस मठ पर कैसे आया? ना तेरा यह मठ रहेगा और ना तेरे प्राण रहेंगे राक्षस, क्योंकि ज्वाला का जन्म हो चुका है। और आज अमावस की इस काली रात ने तेरी मौत का समय निश्चित कर दिया। मौत का समय तो हमने निश्चित किया है दुष्टात्मा, क्योंकि जिस ज्वाला ने पुनर्जन्म लिया है उसकी और उसके जीवन की मौत हमारे हाथों लिखी है। तेरा यही घमंड, तेरा यही अहंकार तेरी मौत का कारण बनेगा। तेरी समस्त शक्तियां धरी की धरी रह जाएंगी। तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तांत्रिक, यश प्रलाप बंद कर दुष्टात्मा, तुरंत चला जा यहां से, अन्यथा हम जीवन और ज्वाला से पहले तुझे समाप्त कर देंगे। अब तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? तूने जिस दिन मेरी मंजरी को मुझसे अलग किया था, राम की मौत तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन अब तेरी मौत की बारी है, तेरी मौत की। इस दुष्ट आत्मा को उकसाकर तुरंत सुरक्षा घेरे में खींच लेना चाहिए। क्या हुआ तांत्रिक? मौत के भय ने तुझे सोचने पर विवश कर दिया ना? हम तेरी ही मौत के विषय में सोच रहे थे दुष्टात्मा। यदि हमारी ओर एक कदम भी तूने आगे बढ़ाया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि साहस है तो आ हमारे पास और देख हम तुझे कैसी दर्दनाक मौत देते हैं। तू मुझे खत्म करेगा? तू क्या अपनी समाधि अपने इसी मठ के अंदर बनाना चाहता है? तांत्रिक, मुझे मत ललकार, वरना तेरी हत्या इसी वक्त हो जाएगी। तू क्या करेगा मेरी हत्या? हमारे समीप आने का साहस तक तुझमें बचा नहीं है। कायर है तू। मैं तो तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया था। मुझे नहीं मालूम था तेरी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। इसी हवन कुंड की आग में तेरी चिता जलेगी। मैं तो तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया था। मुझे नहीं मालूम था तेरी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। इसी हवन कुंड की आग में तेरी चिता जलेगी।
देख ली तुमने हमारी शक्ति। जिस प्रकार हमारे सुरक्षा घेरे में लेकर हमने राम को भस्म किया है, वैसे ही हम ज्वाला और जीवन को भी भस्म कर देंगे। गुरुदेव, आप धन्य हैं, आप महान हैं, आपकी शक्तियां महान हैं, आपकी शक्तियां अपरंपार हैं। बस अब यही प्रार्थना है कि आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। हाँ बाबा, आपसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं। और आज तुम्हारी आंखों ने भी यही देख लिया। तुरंत गुरुदेव का पांव पकड़कर आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसी महान विभूति के पांव छूने का अवसर रोज रोज नहीं प्राप्त होता है। निश्चिंत रहो वत्स, अब इस जंगल में न तुम्हें कोई आत्मा छू सकती है और न कोई मनुष्य। बाबा, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपकी कृपा अपरंपार है। काली रात का घोर अंधेरा देख के मन घबराए, जिसे यकीन है रब पर अपने, मन ही मन मुस्काए। रात छटेगी होगा सवेरा, ये दुनिया है गो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। बंद करिए तेरी बीन। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये बीन उस जहरीली नागन के कानों तक पहुंच जाए और फिर उसके बाद तू और तेरी सपेरन बिना पानी मांगे दूसरी दुनिया में पहुंच जाए। जहरीली मौत? किस जहरीली मौत के बारे में आप बात कर रहे हैं बाबा? जिसे तू पकड़ने के लिए इस बीन को हथियार बनाकर निकला है। तुझे पता नहीं, वो जहरीली नागन अपनी एक ही फुफकार से तेरी इस बीन को उड़ाकर दूर वादियों में ले जाएगी। वो नागन जो आज अपने वास्तविक रूप में आ गई है। हम समझे नहीं। समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। अरे नादानो, तूफान के जाने के बाद की खामोशी देखकर भी नहीं समझे कि वो ज्वाला आज अपने वास्तविक रूप में आ गई है, जिसे उसने अमावस की रात के राज में छुपा कर रखा था। अरे दूर चले जाओ, दूर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे उस तांत्रिक से पहले तू और तेरी सपेरन जीवन और ज्वाला के विष दंतों का पहला शिकार बन जाओ। अरे वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे। तुरंत ही हमें महातांत्रिक के पास चलना चाहिए बिरजू। कहीं उस फकीर की बातें सत्य हो गई
तो हम बेमौत मारे जाएंगे। उस इच्छाधारी नागिन के अवतार के बारे में बताकर उसने मुझे भी असमंजस में फंसा दिया है भूमि। अब यहां एक क्षण भी रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। चलो तुरंत मठ का रास्ता पकड़कर यहां से निकल जाना चाहिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? एक फकीर ने उस इच्छाधारी नागिन के नए अवतार का भय दिखाकर ये जंगल छोड़कर चले जाने के लिए कहा है गुरुदेव। यही सूचना देने हम दौड़े दौड़े आपके पास चले आए महातांत्रिक। उस फकीर ने हमें यह भी कहा कि अगर हमने शीघ्र ये जंगल नहीं छोड़ा तो वो नागिन हमें डस लेगी। कितने मूर्ख हो तुम लोग। उस फकीर के कहने में आकर अपना कार्य अधूरा छोड़कर आ गए। वो फकीर जिसका न खाने का ठिकाना है न रहने का ठिकाना है, वो महातांत्रिक भैरवनाथ के शिष्यों को मृत्यु का भय दिखा रहा है। क्षमा चाहते हैं महातांत्रिक, किंतु वो तो बहुत ही पहुंचे हुए फकीर लगे, इसीलिए हम दोनों उनकी बातों के जादू में आ गए। इस जंगल में महातांत्रिक भैरवनाथ से बढ़कर कोई आज तक न हुआ है, न आगे कभी होगा। ये राख देख रहे हो, ये कभी उस राम की आत्मा थी जिसने हमें ललकारने का दुस्साहस किया था। हमने उसे अपने तंत्र जाल में फंसाकर भस्म कर दिया। वो राख में परिवर्तित हो चुका है। हमें आपकी शक्तियों पर गर्व है महातांत्रिक। अब हमसे कभी ऐसी भूल नहीं होगी। मगर ये दोनों अतिथि यहाँ क्या कर रहे हैं महातांत्रिक? हम इन दोनों से इस जंगल में पहले भी भेंट कर चुके हैं। ये अतिथि नहीं है, ये हमारी शरण में आ चुके हैं और हमारे नए शिष्य हैं। नागिन के विष से इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बन चुका है। महातांत्रिक आप धन्य हैं, आप धन्य हैं महातांत्रिक, आप धन्य हैं। सत्य कहा आपने, अब हम वास्तव में आपके शिष्य बन गए हैं। कृपा करके शीघ्र अतिशीघ्र इस मायावी जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दीजिए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, पूजा करेंगे आपके गुरुदेव, पूजा करेंगे। क्यों, हम सत्य कह रहे हैं ना गजराज? बताओ गुरुदेव को। हाँ गुरुदेव, यदि नागिन की जगह वो कोई मनुष्य होता तो वो क्या हम 20-20 मनुष्यों का शीश अकेले काट देते। परंतु अदृश्य आत्मा और जहरीले नागों के सामने हम भी विवश हैं। परंतु हम विवश नहीं हैं। अवश्य ही हम तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने का मार्ग समय आने पर बता देंगे। परंतु हमारे साथ कभी छल मत करना, अन्यथा तुम्हारी भी दशा इसी राम की भांति होगी जिसे हमने राख के ढेर में परिवर्तित कर दिया है। अब हमें आज्ञा दे गुरुदेव, किंतु उस नागिन से लड़ने के लिए हमें कोई उपाय तो बता दीजिए जिसे पकड़ना अब हमारा धर्म है। ओम वांगमय स्वं चिन्मय भवानंदमय स्वं ब्रह्ममय। ये नींबू ले जाओ, ये अभिमंत्रित नींबू है। ये उस नागिन के विष से तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगी। यदि उसे पकड़ते समय
उसने तुम्हें डस भी लिया तो इन नींबुओं का रस तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। ले जाओ और जहां भी वो नागिन मिले तुरंत हमें सूचित करो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। ज्वाला, बाबा, 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 देखिए ज्वाला आई है अपने अपने जीवन के साथ। ज्वाला, मेरे बच्चों, तुम दोनों को असली रूप में देखने की हमारी वृक्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। अमावस के दिन आज पूरी हुई। हम तरस गए थे तुमको असली रूप में देखने के लिए। सुन ली ईश्वर ने हमारी। इस जंगल में आप ही तो हो जो हमारे शुभचिंतक हो बाबा, वरना नागमणि के लालच में मेरे और जीवन के सारे शत्रु बन गए हैं। मगर आप आज भी मुझे अपनी बेटी समझते हैं। बेटी तुम और गौरी सदा सदा हमारी दृष्टि में एक समान हो। दो बच्चियां हैं मेरी, दो, और सदा मेरी बच्चियां ऐसी रहेंगी। हाँ ज्वाला, मुझे याद है जब से तुम और जीवन एक दूसरे से बिछड़े हो, ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जब बाबा ने तुम दोनों को याद न किया हो। जानती हूँ गौरी, मगर जिस मंगल ने हमें बिछड़ने पे विवश किया था उसका अंत अब निकट आ गया है। मुझे आज भी वो भयानक समय याद है जब मंगल ने अपनी ठोकरों से कुचल कुचल के मेरे जीवन की हत्या की थी। उस वक्त तो मैं अपनी जीवन की रक्षा के लिए कुछ न कर सकी, किसी से न लड़ सकी। मगर अब मैं मंगल और उसके साथियों को ऐसी भयानक मौत दूंगी कि फिर कभी कोई दूसरा मंगल बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। जान से मार दूंगा। पता नहीं क्यों जान से मार दूंगा। सरदार, लगता है मर गया ये, छोड़ दो इसे। मेरी ज्वाला की आंखों में जिसने आंसू भरे हैं, मेरी ज्वाला की जिसने खुशियां लूटी हैं, उस राक्षस को मैं पाताल से खोज निकालूंगा। बाबा, हम दोनों मंगल सिंह की तलाश में जा रहे हैं। अब जीवन और ज्वाला का जहर डाकू मंगल सिंह को इतना तड़पाएगा कि उसकी भयानक चीखों से मैनपुरी का जंगल
गूंज उठेगा और उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। परंतु वो मंगल आज मैनपुरी के जंगलों में नहीं है। वो जादुई खंजर की तलाश में सुंदरवन की ओर चला गया है, क्योंकि उसको अपनी आने वाली मौत के बारे में पता चल चुका था। इसीलिए वो तिलस्मी गुफाओं से वो खंजर हासिल करने गया है, जिससे वो तुम्हें दोबारा खत्म कर सके। मैं जानती हूँ बाबा, मगर ज्वाला उसे उस गुफा तक कभी जीवित नहीं पहुंचने देगी। मंगल नहीं जानता है कि उसे उसकी मौत ही इस जंगल से दूर खींच के लेके गई है। जैसे यहां तक पहुंचे वैसे ही उस तिलस्मी गुफा तक भी पहुंच जाएंगे। तुम सही कह रहे हो सरदार। अभी तुम जाकर आराम कर लो, आगे की यात्रा सुबह शुरू करते हैं। ठीक है चलो। सरदार, ये तो बाबा मलंग के गाने की आवाज है, लेकिन वो यहाँ कैसे? कुदरत हमारी मदद कर रही है चेनो। बाबा मलंग यहाँ आए तो वो ही हमें खंजर तक पहुंचाएंगे। चलो। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे माते। बाबा मलंग, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इस नई धरती पे मिलेंगे। आना पड़ा मंगल, मुझे आना पड़ा। उस तिलिस्मी गुफा तक मेरे बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा, अब जल्दी बता दीजिए, उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का गुप्त मार्ग कौन सा है, जो हमें पलक झपकते ही तिलस्मी खंजर तक पहुंचा देगा? वो तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो रास्ता जहन्नुम तक ले जाता है, तिलिस्मी गुफा तक नहीं। को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे माते। बाबा मलंग, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इस नई धरती पे मिलेंगे। आना पड़ा मंगल, मुझे आना पड़ा। उस तिलिस्मी गुफा तक मेरे बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। बाबा, अब जल्दी बता दीजिए, उस तिलस्मी गुफा तक पहुंचने का गुप्त मार्ग कौन सा है, जो हमें पलक झपकते ही तिलस्मी खंजर तक पहुंचा देगा? वो तो यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो रास्ता जहन्नुम तक ले जाता है, तिलिस्मी गुफा तक नहीं। बोल, जाएगा तू जहन्नुम में? बाबा, आप तो हमारे शुभचिंतक हैं, फिर नरक में जाने के लिए किसको कह रहे हैं? तुझे कह रहा हूं मंगल। तो उस खंजर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं करता हूं।
मैं तुझे उस जीवन तक कभी नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि जीवन तो मेरा दाता है। मैं उसकी इबादत करता हूं और तू मेरे दाता को मारने चला। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू पापा मलंग नहीं हो सकता। बोल तू कौन है, वरना एक ही झटके में तेरा सर धड़ चढ़ा कर दूंगा। तू मेरा सर क्या काटेगा मंगल? मेरा सर तो पहले ही कटा हुआ है। ये देख। पिछली बार तो बच गया, और इस बार नहीं बचेगा। मार चल इसको, चलो। आज हमें फिर अपने दो साथियों की कुर्बानी देनी पड़ी चैनो। मगर ये तो पता चल गया कि सरकड़ा दानव आग से डरता है। उससे मुकाबला करने का तोड़ मिल गया है हमें। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सरदार, खतरा अभी टला नहीं है। वो सरकटा हमारे किसी साथी का रूप लेकर फिर से हमें धोखा दे सकता है। हमें और भी संभल कर रहने की आवश्यकता है, वरना मैनपुरी के जंगल में हम वापस नहीं लौट सकेंगे। भूल जा जिनो, चल।
देवी, ये रात को इस जंगल में सिसकने की आवाज कहां से आ रही है? कहीं ज्वाला तो नहीं? यदि वो ज्वाला ही हुई तो आज हमें यह भी पता चल जाएगा कि वास्तविक रूप में वो आखिर दिखती कैसी है। चलो। ये नागिन नहीं, कोई दुखियारी लगती है जो अपने बच्चे के साथ इस जंगल में भटक कर आ गई है। चलो चलकर उनकी सहायता करते हैं, शायद उसी की दुआओं से हमें ज्वाला का नया रूप देखने को मिल जाए। कौन हो तुम? मेरा पति मिलकर भी मुझसे बिछड़ गया। मेरा राम मुझे पहचान नहीं रहा। मैं क्या करूं? कहीं उसी राम की आत्मा के बारे में तो बात नहीं कर रही जिसे महातांत्रिक ने धोखे से अपने घेरे में बुलाकर जलती राख बना दिया? मेरा राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। बता, बता कहाँ है मेरा राम? छोड़ दुष्ट आत्मा। बता कहाँ है मेरा राम? हमें किसी मनुष्य नहीं बल्कि किसी दुष्ट आत्मा ने घेर लिया है। मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषिताम् ओम कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो घोरः प्रचोदयात्। ओम ग्रीं 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 ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणकालिके करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजां दक्षिणां कालिकां दिव्यां मुंडमाला विभूषितां करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं दुष्ट चतुर्भुजां। तांत्रिक, बता, बता कहाँ है मेरा राम? ऊंची आवाज में बात मत कर दुष्टात्मा, अन्यथा तेरा भी वही हाल होगा जैसा उस राम का हुआ जिसे तू ढूंढने आई है। मैं पूछ रही हूँ कहाँ है मेरा राम? देख दुष्टा, देख ये राख का ढेर, यही तो तेरा राम है। देख दुष्टा, यही है तेरा वो राम जिसे मैंने भस्म बना दिया है। अच्छी तरह देख ले, हो सकता है इस भस्म में तुझे तेरे राम का कोई चिन्ह मिल जाए। यदि मिल जाए तो उसे जाकर नदी में फेंक दे ताकि तेरे राम की गति हो जाए। ये तूने क्या किया दुष्ट तांत्रिक? मेरे अंतिम सहारे को भी मुझसे छीन लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी राख बना दूंगी। तेरा राम भी हमें इसी तरह मारना चाहता था दुष्टा। वो नहीं जानता था कि भैरवनाथ अजर अमर है। ये वो रावण है जिसे मारने के लिए किसी राम ने अवतार नहीं लिया है। मगर ज्वाला अवतार ले चुकी है। तेरा वध ज्वाला के हाथों ही लिखा है तांत्रिक। वो तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारेगी
कि मौत का कलेजा भी कांप उठेगा। अब मृत्यु तो हमारी शक्तियों की दासी बन चुकी है। हाँ, निकटा हमारे। फिर देख, हमारे चरण छूते ही मृत्यु तुझे दिखाई दे जाएगी। तेरे समीप आने की भूल ही तो मेरे राम ने कर दी थी राक्षस, और उसे इस घेरे में आकर जलना पड़ा। मगर मैं ये भूल नहीं दोहराऊंगी। आज नहीं तो कल तुझे इस तंत्र के घेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जा रही हूं मैं। तेरा ये छल मैं ज्वाला और जीवन को अवश्य बताऊंगी, जिन्हें मारने के लिए तूने ये जाल बिछाया है। रुक जा मंजरी। देख, हम तुझे कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। एक बार हमारी मित्रता स्वीकार करके तो देख। तू शत्रु था और मरते समय तक शत्रु ही रहेगा तांत्रिक। अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जीवन और ज्वाला तेरी मौत बनकर आने वाले हैं। ये कौन है जो हमें पुकार रही है? ये आवाज तो मंजरी की लगती है। मंजरी? कौन मंजरी? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वो भी हमारी तरह एक आत्मा है ज्वाला, राम की पत्नी मंजरी। अवश्य ही वो किसी कष्ट में होगी। चलो चलकर देखते हैं। मंजरी, जीवन। क्या हो गया मंजरी? तुम इस तरह फूट फूट कर रो क्यों रही हो? बताओ, किसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है? उस तांत्रिक ने मेरा सब कुछ छीन लिया है जीवन। मेरे राम को मुझसे अलग करने के बाद उसने उसे राख के ढेर में बदल दिया। राख के ढेर में बदल दिया? मगर कैसे? अपने गुप्त सुरक्षा के घेरे में उसने मेरे राम को फंसाकर जला दिया। अब इस संसार में हमारा मिलन ना हो सकेगा। मैं भी अपने राम के पास जाना चाहती हूँ। मुझे भी जलाकर भस्म कर दो। हिम्मत रखो मंजरी। जिस भैरवनाथ ने तुमसे तुम्हारे राम को छीना है, हम इसी समय उसे डसकर समाप्त कर देंगे। ठहरो जीवन। उस तांत्रिक ने तुम्हें और ज्वाला को फंसाने के लिए ही मौत का घेरा बनाया है। यदि तुम दोनों जोश में आकर वो घेरा पार कर गए तो मेरे राम की तरह तुम भी जलकर राख बन जाओगे। वो राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें फंसाने के लिए उसने जो मौत का घेरा बनाया है, समय आने पे हम उसी मौत के घेरे में उसको जला के राख में बदल डालेंगे। अब ये आंसू पोंछ लो। जिस भैरवनाथ ने तुम्हें ये आंसू दिए हैं, उसकी आंखों से अब रक्त बहने का समय आ गया है। भैरवनाथ, तू आ गई ज्वाला। तेरे इसी रूप को देखने के लिए तो ये तांत्रिक भैरवनाथ इस जंगल में तंत्र साधना कर रहा था। बहुत खुशियां लेकर आई है ये अमावस्या की काली रात। जिन दोनों को खोजने के लिए हम इस जंगल के सारे पिशाच और आत्माओं को लगाने वाले थे,
वो स्वयं ही चलकर हमारे मठ तक आ गए। तेरे इस शैतानी द्वार पे हम तेरी मौत का निमंत्रण देने आए हैं भैरवनाथ। जिस तरह से तू निर्दोष आत्माओं को जला जला के मार रहा है, उसी तरह से तू जल जल के मरेगा। महातांत्रिक भैरवनाथ को नागनी जला सकती है, न यमराज मार सकता है। हमने इतनी तंत्र शक्ति अर्जित कर ली है, उसके आगे तो ईश्वर की शक्ति भी सर झुका लेगी। अहंकारी तो तू पहले ही था भैरवनाथ, मगर अब अहंकार ने तेरे सिर पर चढ़ के तांडव करना शुरू कर दिया है। जो तू ईश्वर की शक्तियों से अपनी तुच्छ शक्तियों की तुलना करने लगा है। अरे अहंकार रावण का नहीं टिका, तेरा क्या टिक सकेगा दुष्ट? ये मत भूल जीवन कि भैरवनाथ वो रावण है जिसने उस राम का वध किया है जो तेरा साथ दे रहा था। अब तेरा और ज्वाला का जीवन भी बहुत दिन बाकी नहीं है। नागमणि प्राप्त करते ही हम तुम दोनों की आत्माओं को भी भस्म करके इस ब्रह्मांड में विलीन कर देंगे। नागमणि तो तुझे कभी प्राप्त नहीं होगी भैरवनाथ, मगर मौत अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि मेरे विषधंतों में भरा जहर तेरे शरीर में उतरने के लिए उबल रहा है।